हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद सैफुल इस्लाम और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। आप सभी ने क्लास 10th पास कर लिया है और इसके लिए आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद। लेकिन अब आगे क्या, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 10th के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन हैं, क्या क्या स्ट्रीम्स है, कौन कौन से बोर्ड अवेलेबल है और स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करें, डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कैरियर ऑप्शन क्या क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंचता रहे। 10th करने के बाद आपके पास कई ऑप्शंस है, जैसे 11th में एडमिशन लेके 11th एंड 12th को परस्यू करना, डिप्लोमा कोर्सेज लेकर आगे बढ़ना जिसमें आगे चल के आप लेटरल एंट्री के थ्रू ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, ITI या वोकेशनल कोर्सेज करना या फिर 10th के बाद डायरेक्ट जॉब ज्वाइन करना। मेरा सजेशन ये रहेगा कि 10th के बाद जॉब में ना जाएं बल्कि आगे पढ़ाई कंटिन्यू करें। 10th के बाद जो हमारे पास इंडिया में बोर्ड्स अवेलेबल है वो 4 मेन एजुकेशनल बोर्ड्स है, जैसे CBSE, ICSE, IB बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड्स। स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करें, इसमें हम 2 तरह से बात करेंगे। पहले उन विषय पे बात करेंगे जो अक्सर हम गलती करते हैं। स्ट्रीम सिलेक्शन करते समय जो पहली गलती करते हैं वो मार्क्स के बेसिस पे सब्जेक्ट का चूज करना, ये सही तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो आपको अच्छा लगता हो पढ़ने में या आपको उसमें इंटरेस्ट हो। अच्छे मार्क्स आने के कई और भी कारण होते हैं। दूसरी जो गलती करते हैं वो है इन्फ्लुएंस फ्रॉम फैमिली। अक्सर ये देखा गया है कि जो इंसान अपने करियर में कुछ अचीव करना चाहते हैं और नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों के थ्रू उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं और इसमें बच्चों की पसंद नापसंद को अनदेखा कर देते हैं। तो बच्चों का इंटरेस्ट देखकर ही सब्जेक्ट को चूज करें, ना कि अपना ओपिनियन, अपना इंटरेस्ट देखकर बच्चों को थोपें। इससे भी उनके करियर पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तीसरी गलती जो हम करते हैं वो है फॉलोइंग फ्रेंड को फॉलो करते हैं। जो क्लास में अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको देखकर हम अपना स्ट्रीम चूज करते हैं। अगर उन्होंने साइंस लिया है तो हम भी साइंस लेंगे, उन्होंने कॉमर्स लिया है तो हम भी कॉमर्स लेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपना अपना पॉजिटिव पॉइंट होता है, अपना अपना वीकनेस होता है। तो अपना पॉजिटिव एंड वीकनेस को देखते हुए आगे बढ़ना है, ना कि अपने फ्रेंड को फॉलो करना है। चौथी एक और गलती हम लोग करते हैं कि फैंसी एंड फैक्टिशियस आइडियाज़। अक्सर मूवी में देखते हैं कि कोई जॉब डॉक्टर्स का हो, लॉयर्स का हो या फिर IB का हो, उसमें अच्छे सूट्स और अच्छे पोजीशन देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमको अट्रैक्ट करता है और हम वही करियर अपनाने की कोशिश करते हैं। ये सही तरीका नहीं है। पांचवा और लास्ट जो गलती हम करते हैं वो है मेकिंग डिसीजन विदाउट नॉलेज। हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता है, कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता है और हम चूज कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप जिस भी स्ट्रीम को चूज कर रहे हैं उसके बारे में आप सही जानकारी हासिल कीजिए, उसके बाद ही स्ट्रीम को चूज करें। तो आखिर हम अपना स्ट्रीम चूज करें कैसे? इसके लिए हम आज आपको 5 पॉइंट बताएंगे जिसके बेसिस पे आप अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। सबसे पहला, रिसर्च। आप रिसर्च करें कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। रिसर्च करने के बहुत से माध्यम हैं। आप YouTube का सहारा ले सकते हैं, गूगल का सहारा ले सकते हैं। ये सारी चीज़ रिसर्च करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा अपना स्ट्रीम चूज करने में। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है इंटरव्यू। हम जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उस फील्ड के लोगों से इंटरव्यू करें, बातचीत करें कि उस फील्ड में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या ख़राबी है। उसके बेसिस पे आपको अपना करियर चूज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तीसरा तरीका जो है वो है प्रोज एंड कॉन्स का। आप अगर 3 या 4 सब्जेक्ट या करियर ऑप्शन आप चूज़ किए हैं, उसमें से आप चाहते हैं कि मैं इसमें से कोई एक चूज़ करूं, तो आप ऐसा कीजिए कि एक तरफ में उसका प्रोज यानी आप उसके अच्छे स्ट्रेंथ, अच्छी पॉइंट उसको लिख लीजिए और दूसरी साइड में उसका वीकनेस और उसके क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या ख़राब पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, वो सारा लिख के आप कंपेयर कीजिए। इससे भी आपको अपना करियर चूज़ करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। चौथा जो ऑप्शन है वो है पीयर्स फीडबैक। आप अपने दोस्तों से बात करें और उनसे गेम खेलें कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ
आप मेरे बारे में एक चीज़ बताइए कि आप हमसे क्या पढ़ना चाहते हैं या आप क्या समझना चाहते हैं। और डिफरेंट फ्रेंड जब आपको एक कॉमन पार्टिकुलर चीज़ आपको बोलेंगे कि आप ये चीज़ हमें बता दो, इसका मतलब आप उस चीज़ में अच्छे हो। तो आप ये गेम अपने फैमिली या फिर अपने वेल विशर के साथ भी खेल सकते हो और उनसे आप फीडबैक ले सकते हो कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है। इससे आपको अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। पांचवा जो तरीका है वो है इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है थिंग्स दैट यू लिव फॉर। इसमें क्या होता है कि 4 पॉइंट है जिनका इंटरसेक्शन से इकिगाई आके बाहर आता है। पहला, आप क्या पसंद करते हो। दूसरा, आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट हो। तीसरा, दुनिया को क्या चाहिए। और चौथा, आपको दुनिया से क्या मिल रहा है। इन चारों का जब इंटरसेक्शन बनता है तब जाके मालूम होता है कि इस पर्सन का ये इकिगाई है। आइए बात करते हैं डिफरेंस स्ट्रीम अवेलेबल फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। 10th क्लास पास करने के बाद आपके पास 4 स्ट्रीम है, जिसमें मेनली साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स है। इसके अलावा एक स्ट्रीम इंडिपेंडेंट कोर्सेज भी है। अब हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम के बारे में। साइंस स्ट्रीम में जो कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स है वो इस तरह से है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश और लैंग्वेज। आप पीसीएमबी के साथ इंग्लिश और एक अनदर लैंग्वेज ले सकते हैं, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश लेके एक आईटी या वोकेशनल कोर्सेज ले सकते हैं। फिर पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, या फिर पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रूप में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी ले सकते हैं। एक और भी कम्बिनेशन है बायफोकल कोर्सेज का। बायफोकल में क्या होता है कि अपने 11-12 कंटिन्यू करने के साथ साथ एक वोकेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और वन ऑफ द बायफोकल सब्जेक्ट्स। बायफोकल सब्जेक्ट क्या है, इसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, सिविल या फिर मैकेनिकल ले सकते हैं। इसमें आप 12 भी कंप्लीट करेंगे और साथ साथ जॉब ओरिएंटेड भी कोर्स आपका होता रहेगा। अब आते हैं पीसीएम ग्रुप में। पीसीएम ग्रुप में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है 12 के बाद में। तो आप इंजीनियरिंग या बीटेक कर सकते हैं, आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, एथिकल हैकिंग में जा सकते हैं, डिफेंस, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हैं। इसमें से किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, एविएशन में जा सकते हैं जिसमें आप फ्लाइट से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी, रिसर्च, एजुकेशन एंड टीचिंग एंड कॉमर्शियल पायलट में जा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हैं अगर आप पीसीएम ऑप्ट करते हैं 12 में। तो अगर पीसीबी ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है। उसमें आप एमबीबीएस कर सकते हैं जिसका एडमिशन नीट के थ्रू होता है। बीडीएस में जा सकते हैं, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएएमएस एंड बीएसएमएस। यानी एमबीबीएस और डेंटल के अलावा आप होम्योपैथ, यूनानी, सिंधा, आयुर्वेदिक में बैचलर डिग्री ले सकते हैं और अपना मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। नॉन मेडिकल फील्ड में अगर देखें तो अपने सब्जेक्ट्स के साथ बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं, बी फार्मा जैसे कोर्स कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, न्यूट्रिशन में जा सकते हैं, साइकोलॉजी कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेस कर सकते हैं अगर आप पीसीबी से +2 किया है तो। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पैरामेडिकल कोर्सेस। पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत सारे हैं जो कि आप पीसीबी रख के आगे परस्यू कर सकते हैं। उसमें से जैसे नर्सिंग है। नर्सिंग में एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मेल नर्स का डिमांड काफ़ी बढ़ा हुआ है
बहुत ही कम इंस्टीट्यूट है जो मेल स्टूडेंट को भी नर्सिंग का कोर्स कराते हैं। लेकिन अगर आप एक मेल हो और नर्सिंग का कोर्स करते हो तो आपका हॉस्पिटल में डिमांड काफ़ी है। तो नर्सिंग के अलावा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, कैथ लैब टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीन, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, रेडियो इमेजिंग एंड एक्सरे टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन डाइटिशियन, हियरिंग एंड लैंग्वेज स्पीच, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज है जो कि आप पीसीबी से अगर +2 किया है तो आप इसको आगे परस्यू कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आर्ट्स के बारे में। टोटल सब्जेक्ट जो है आर्ट्स में वो है इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिक्स एंड एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स आर्ट्स में आते हैं। इसमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ आगे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, फिर उसके आगे आप परस्यू करके एकेडमिक में जा सकते हैं। आर्ट्स सबसे नेग्लेक्टेड कोर्स है। लोग ये समझते हैं कि जिसका मार्क्स कम है या जो स्टूडेंट अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए 10th में वही आर्ट्स रखते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आर्ट्स करके लोग बहुत ही अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करके मास्टर डिग्री लीजिए, मास्टर के बाद आप आगे बीएड कीजिए, टीचिंग में जाइए, एकेडमिक में जाइए, प्रोफेसर बनिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ज़रूरत है कि आपको अपना इंटरेस्ट पहचानना है और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। तो कोर्सेस अपॉर्चुनिटी क्या है आर्ट्स के बाद? अगर +2 में आर्ट्स लेते हैं तो आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ फिल्म आर्ट्स, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, लॉ कोर्सेज कर सकते हैं, बीए + एलएलबी। आप इंटीग्रल लॉ कोर्सेज के अलावा बीजेएमसी कर सकते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, एविएशन कोर्सेज, बीएससी इन इंटीरियर डिज़ाइन भी कर सकते हैं आर्ट्स रख के, हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डिज़ाइन कर सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं, बीए इन हिस्ट्री, बीएचएमएस बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सारे आपके पास करियर ऑप्शंस है अगर आप आर्ट्स से +2 करते हैं, आप स्ट्रीम सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो आर्ट्स के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है? सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, लॉ है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग, जर्नलिज्म, डिप्लोमेट, एडवर्टाइजिंग, कमर्शियल आर्टिस्ट, हॉस्पिटलिटी, इवेंट मैनेजमेंट, कंटेंट राइटर, एडिटर, ऑथर, एफबीआई, सीबीआई, मार्केटिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, इंटरनेशनल डिप्लोमेट, WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, ट्रांसलेटर, लिंग्विस्ट और राइटर, ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ है आप आर्ट्स से अगर परस्यू करते हैं तो। आइए अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। कॉमर्स भी जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो साइंस लेके आगे बढ़ते हैं, कॉमर्स लेना नहीं चाहते हैं, जबकि आज के डेट में कॉमर्स करके लोग मिलियनर बनने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। तो कॉमर्स भी बहुत ही अच्छा स्कोप है, कॉमर्स लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। टोटल सिर्फ 6 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। इसके अलावा 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथ्स या एसपी या फिर सेकेंड लैंग्वेज। ये 6 सब्जेक्ट्स है कॉमर्स में। आइए देखते हैं इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या है। तो 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, कॉमर्स विथ मैथ एंड कॉमर्स विदाउट मैथ। हम सजेस्ट करेंगे कि आप अगर कॉमर्स चूज़ किए हैं तो कॉमर्स विथ मैथ चूज़ कीजिए, इसमें आगे स्कोप और भी ज़्यादा है। जैसे आप 12 के बाद कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स है तो आप बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में जा सकते हैं, बीकॉम स्टैटिस्टिक, बीकॉम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंस, बीकॉम इन अकाउंटिंग, बीकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस
ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है 12 के बाद। अगर विदाउट मैथमेटिक्स है तो आप बीकॉम जनरल कर सकते हैं, बीकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, बीकॉम मार्केटिंग में जा सकते हैं, बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। करियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स कॉमर्स के बाद क्या क्या है, तो कंप्यूटर स्टडीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फैशन स्टडीज़, फैशन डिज़ाइन, मीडिया स्टडीज़, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये सारे सब्जेक्ट्स आप कॉमर्स एंड बिजनेस सब्जेक्ट्स के साथ परस्यू कर सकते हैं। 12 के बाद अगर कॉमर्स में आपने 12 लिया है उसके बाद क्या कोर्सेज हैं, तो आप बीकॉम कर सकते हैं, बीबीआई कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़, मास मीडिया, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इकोनॉमिक्स में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। स्कोप क्या है, चलिए कॉमर्स रख लिया, कॉमर्स करने के बाद आगे देखते हैं कि क्या स्कोप्स हैं। तो अकाउंटिंग से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, अकाउंटिंग मैनेजर बन सकते हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी CS बन सकते हैं, फाइनेंस कंट्रोलर बन सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग बन सकते हैं और बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ चूज़ किया है तो उसमें आप प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसका कि हाई डिमांड है आजकल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, HR एंड पर्सनल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। ये सारे बिजनेस स्टडीज़ के साथ आप आगे करियर ऑप्शन है। अगर आपने इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, फाइनेंस रिस्क एनालिस्ट, फाइनेंस कंसल्टेंट, इकोनॉमिक रिसर्चर, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अगर आपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक चूज़ किया है तो। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। अब इतने सारे कोर्स का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, आप इसमें से देखिए कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है, आप किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। कभी भी फैमिली प्रेशर या फ्रेंड को फॉलो करके आप डिसीजन मत लीजिए, आप खुद को देखिए कि आप किस में अच्छा कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है, उसके बाद आप स्ट्रीम का सिलेक्शन कीजिए। इंशाल्लाह आप करियर में बहुत ही आगे तक जाएंगे। थैंक यू।